हेलो, मैं हूँ हैप्पी। तो पिछले वीडियो में हमने तो कलेक्शन बनाया था। एक है कि बुक्स, जिसमें कि बुक्स का नेम, पब्लिकेशन, ऑथर, एडिशन, कवर फोटो, प्राइस ये सब डिस्प्ले करता है। और बुक डिटेल में रेटिंग, रिव्यू, टोटल सोल्ड ये सब डेटा रखता है। तो हमने दो पेजेस बनाए थे। एक होता है कि बुक कैटेगरी, जिसमें कि बुक्स का लिस्ट दिखा रहा है, और हम जब भी किसी भी बुक को क्लिक करें तो वो हमें ले जाए बुक डिटेल्स वाले पेज में, जहाँ पे कि हमें बुक्स का डिटेल जैसे कि नेम, ऑथर, एडिशन, रेटिंग, रिव्यू ये सब बुक्स और बुक्स डिटेल्स की कलेक्शन से ये कलेक्ट करके हमें दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो आज हम क्या करेंगे, आर्ट टू कार्ट बनाएंगे कि हम अपने बुक्स को परचेज कर सकें। ये बुक्स का डिटेल पेज में हम आ गए। हमें अगर ये बुक अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, आर्ट टू कार्ट में एक बटन होगा तो जिसमें क्लिक करेंगे तो वो हमें आर्ट टू कार्ट वाले पेज में ले जाएगा, और वहां से हम अपना बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं। यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे। उससे पहले ये जो तो पूरा कॉलम है, ये जो कॉलम है इसमें थोड़ा आइटम स्पेसिंग दे देते हैं। हम यहाँ पे और एक रो बनाते हैं, तो डुप्लीकेट करते हैं। आ गया। इस रो में एक बटन डाल देते हैं। टेक्स्ट को डिलीट, कंटेंट को डिलीट, टेक्स्ट को भी डिलीट करते हैं। तो ये आ गया हमारा बटन। इसको लिख देते हैं आर्ट टू कार्ट। ये आ गया। का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट कलर बॉर्डर रेडियस को थोड़ा दे देते हैं। टेक्स्ट को दे देते हैं ब्लैक। तो ये आ गया। तो ये हमारा आर्ट टू कार्ट बटन बन गया। और एक काम करते हैं, इस कॉलम को रैप कर देते हैं स्टैक में। तो ये आ गया। स्टैक में एक कॉलम है, उसके ऊपर एक आइकन बटन रखेंगे। इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, और नीचे से नंबर भी ऐड कर देते हैं। बटन को भी वैसे कलर थोड़ा देते हैं। का आइकॉन चेंज करते हैं, कार्ट। ये आ गया हमारा कार्ट। तो सेम चीज को कॉपी करती हूँ और बुक वाले कैटेगरी पेज में भी पेस्ट कर देते हैं। स्टैक हाँ, तो हमने दोनों जगह रख लिया।
यहाँ पे भी और बुक डिटेल्स में। अब हम एक नया पेज बनाएंगे कार्ट के लिए। मैं इधर से डुप्लीकेट कर देती हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं पेज को डिलीट कर देती हूँ, एक नया पेज बनाती हूँ कार्ड डिटेल करके। कार्ड डिटेल्स लिखते हैं, ये हो गया कार्ड डिटेल पेज। एक लिस्ट भी रख देती हूँ। मुझे लिस्ट भी नहीं चाहिए अभी। मैं कॉलम के अंदर एक टैब बार रखती हूँ। ठीक है, टैब बार हो गया। पहला टैब को मैं दे देती हूँ कार्ट, और इसमें भी एक आइकॉन लगा देते हैं कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कुछ रख देते हैं, जैसे कि इसमें भी दे देते हैं इसमें रख देते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ आइकन रख देते हैं बुक्स। बुक्स तो ये हो गया। तो पहला वाला टैब को चलते हैं। इसमें टैब वाले पेज में टेक्स्ट है, एक कॉलम दे देते हैं। इस टेक्स्ट को कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू। इस लिस्ट व्यू के अंदर एक कंटेनर देते हैं, इमेज। कंटेनर ऐड दे देती हूँ 250 या 170। ठीक है, इसलिए अब कॉलम के अंदर रो, और इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं। कॉलम को लेफ्ट से थोड़ा टेक्स्ट हो गया, इसको बुक का नाम दे दूंगी इसमें। को डुप्लीकेट करते हैं और इसमें हम डालते हैं। टेक्स्ट होगा बुक प्राइस। अब इस टेक्स्ट में हम प्राइस डालेंगे
डालें हम टोटल प्राइस कॉलम फर्स्ट आइटम स्पेसिंग दे देते हैं और डुप्लीकेट करते हैं अंदर हटा देते हैं इसके अंदर कंटेनर के लिए रखते हैं on text आपका width spacing content width देते हैं चेंज करते हैं इसको दे देते और इसको भी वैसे
लिखते हैं आइटम्स, जितने भी आइटम्स ऐड होंगे या डिलीटेड होंगे तो आइटम्स का डिटेल ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन बनाएंगे और जो भी कार्ट का डिटेल है ये यूजर स्पेसिफिक है, तो हम कलेक्शन कहाँ पे बनाएंगे, हम यूजर्स के अंडर बनाएंगे। तो एक कलेक्शन करते हैं, कार्ट डिटेल्स, सब कलेक्शन किसका होगा, यूजर्स का सब कलेक्शन होगा। क्रिएट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हर एक बुक का एक आईडी होता है, मतलब ये प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट फिर से या ऐसे लिख देते हैं बुक आईडी, बुक आईडी, इसको क्या देंगे, स्ट्रिंग, फिर बुक का प्राइस होगा जो एक डबल होगा, और बुक फाइनल प्राइस ये भी एक डबल होगा, और क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं, बुक क्वांटिटी और ये इंटीजर होगा। तो जो भी बुक प्राइस होगा और बुक क्वांटिटी, लेट्स से हमने 2 बुक खरीदा, 2 बुक परचेज किया, तो उसके हिसाब से बुक फाइनल प्राइस, 2 बुक का प्राइस कितना होगा तो उस हिसाब से बुक फाइनल प्राइस। और क्या होगा, ये सारे बुक्स की डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगा, जो कि हमारे बुक्स और बुक डिटेल कलेक्शन से। तो वो सब बुक्स को हमको रेफर करके उनका डिटेल लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस बुक्स और बुक्स डिटेल्स को एक रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे कि बुक्स रेफरेंस, इसको लेते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस, रेफरेंस टाइप चला बुक्स रेफरेंस, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस टाइप इसका होगा बुक, तो ये हो गया। और बुक्स डिटेल्स का भी रेफरेंस ले लेते हैं कि डिटेल्स को भी डालते हैं, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, रेफरेंस टाइप बुक डिटेल्स आ गया। अब चलते हैं हमारा बुक डिटेल वाले पेज में, तो यहाँ पे हमने ये आर्ट टू कार्ट लिया था, तो इधर क्या करेंगे, हम एक एक्शन लगाएंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करें वो कार्ट वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। तो आर्ट टू कार्ट में हम क्या लगाएंगे, एक एक्शन लगाएंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कलेक्शन है, बुक्स, ग्रुप चैट और यूजर्स। अभी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कौन से कलेक्शन के ऊपर, कार्ड डिटेल्स के ऊपर। और ये जो कार्ड डिटेल्स होगा ये किसका कार्ड है, जिस यूजर से हम लॉग्ड इन है, मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस। तो मैं जिससे लॉग्ड इन है उसी यूजर का कार्ड का है, उसी का ही डॉक्यूमेंट बनेगा। अब ऐड फील्ड करते हैं, ऐड फील्ड कर लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही था। अब बुक का आईडी,
अब बुक का आईडी क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर बुक का एक आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे जब हम बुक्स में चलते हैं, ईच बुक्स का, तो ये होता है वो बुक वाला वो डॉक्यूमेंट का नाम। तो ये हमारा होगा बुक का आईडी। तो क्या करेंगे, बुक आईडी को क्या देंगे, स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल। और वेरिएबल कहाँ से रहेगा, हमारा जो बुक डिटेल्स डॉक्यूमेंट है वहां से हमारा जो पेरेंट है उसका बुक्स रेफरेंस, तो इसको लेंगे क्योंकि ये हमारा पेरेंट्स है और ये हमारा था बुक डिटेल्स डॉक्यूमेंट। तो ये जो है ये क्यों दिखा रहा है बुक डिटेल्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारा इस वाले पेज में ये बैकएंड क्वेरी लगा हुआ है, तो इसीलिए बुक डिटेल्स का बैकएंड क्वेरी लगा हुआ है, तो इसीलिए वो दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक आईडी डाल दिया, प्राइस, हमारा जो बुक्स प्राइस है वो कहाँ पे है, यहीं पे ही है, बुक्स वाले पेज में प्राइस है। तो हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम वेरिएबल, वही बुक डिटेल्स डॉक्यूमेंट, और वहाँ से बुक्स रेफरेंस, यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ इसका कैंसिल करते हैं। हम जो बुक प्राइस है हमने इसमें पैरामीटर, पेज पैरामीटर ऐड किया था जिसके थ्रू हम बुक्स का डिटेल्स ला रहे थे। तो बुक पैरामीटर और उसमें से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और रेफरेंस, मतलब बुक्स का डिटेल इस पैरामीटर के थ्रू आ रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं कि कलेक्शन में हम जो ले रहे हैं वो हमें बुक प्राइस चाहिए, ये डबल में है बुक्स में। अच्छा, यहाँ पे प्राइस जो है हमारा स्ट्रिंग में, इसीलिए वो प्राइस डिटेल्स नहीं दिखा रहा है। इसको एक बार काम करती हूँ, इसको डिलीट मारती हूँ और प्राइस है इसको हम ले लेते हैं डबल में। तो अब देखते हैं, क्योंकि अभी ये सेम हो गया डेटा टाइप। अब एक बार चेक करते हैं, ओपन क्रिएट डॉक्यूमेंट बुक आईडी वैल्यू बुक प्राइस फ्रॉम वेरिएबल, हम कहाँ से डाटा ला रहे थे, पैरामीटर से, बुक पैराम, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, हाँ अब प्राइस आ गया, वो डेटा टाइप मिसमैच की वजह से नहीं आ रहा था। अब करते हैं कम, तो ये हमारा बुक प्राइस हो गया। अब बुक फाइनल प्राइस, अच्छा इससे पहले हम बुक क्वांटिटी भर देते हैं। बुक क्वांटिटी, स्टार्ट क्वांटिटी हम एक स्पेसिफिक वैल्यू रखेंगे 1, हमारा पहला क्वांटिटी एक ही होगा। और रेफरेंस, इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारा बुक कैटेगरी पेज है, वहां से बुक्स डॉक्यूमेंट वो आ गया बुक पैरामीटर को, और बुक्स डिटेल्स पेज में हमारा बुक डिटेल का डॉक्यूमेंट है जो क्वेरीड है। ऐड टू कार्ट में हम दोनों का वैल्यू, एक बुक पैरामीटर से हम बुक्स का डॉक्यूमेंट का वैल्यू ला रहे हैं, और ये जो बैकएंड क्वेरी लगा है बुक डिटेल डॉक्यूमेंट, वहां से हम बुक डिटेल्स का डिटेल हम इसमें दे रहे हैं, और जो कि हम कार्ड डिटेल को सारा डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि अभी हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी दे दिया बुक्स रेफरेंस। बुक्स रेफरेंस में हम क्या करेंगे, जो कि डेटा हमें बुक्स का डेटा चाहिए, तो बुक्स का डेटा चाहिए, इसलिए हमें कहाँ से उठाना पड़ेगा, पैरामीटर से लेना पड़ेगा। तो बुक्स पैरामीटर
और वहाँ से हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और उसका रेफरेंस तो कंफर्म। जैसे ही बुक डिटेल्स रेफरेंस में क्या देंगे कि डिटेल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा इधर डिटेल डॉक्यूमेंट से जो आएगा तो इसको दे देंगे हम यहाँ पे रेफरेंस किसका है बुक डिटेल्स का रेफरेंस तो कंफर्म। तो ये आ गया हम क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो क्रिएट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्या एरर आ रहा है सब कलेक्शन डॉक्यूमेंट हैज ए पेरेंट रेफरेंस। एक बार एक्शन में चेक कर लेते हैं हमने पेरेंट रेफरेंस कहाँ लगाया है यहाँ पे से और इसमें तो आईडी में भी अच्छा यहाँ पे हमने हाँ यहाँ पे हमने पेरेंट रेफरेंस लगाया शायद पेरेंट रेफरेंस नहीं ले रहा है क्योंकि हम बुक्स का ये वाला ये थे और ये कि एक पेरेंट है। हम एक काम करते हैं ये जिस बुक को रेफर कर रहा है कि बुक डिटेल्स भी वही बुक को ही रेफर कर रहा है उसी बुक का डिटेल्स है। तो हम एक काम करते हैं बुक डिटेल्स का ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है इसको दे देते हैं। इसको देख के चेक करते हैं कि क्या होता है। हमने बुक डिटेल डॉक्यूमेंट से हमने उठाया था बुक्स रेफरेंस को पेरेंट रेफरेंस को हम वो ना उठा के रेफरेंस उठाते हैं बुक डिटेल रेफरेंस। अब देखते हैं कि एरर गया कि नहीं एरर नहीं गया। शायद हमने जो प्राइस वाला इंटीजर डबल स्ट्रिंग से डबल किया उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हम इसको फिर से करते हैं मैं इस क्रिएट डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं ऐड एक्शन सेम चीज़ फिर से करते हैं कि क्रिएट डॉक्यूमेंट कहाँ से हम करना है कार्ड डिटेल्स कौन सा वाला यूजर है ऑथेंटिकेटेड यूजर यूजर रेफरेंस और हार्ड फील्ड एक एक फील्ड ऐड करके देख सही है। बुक आईडी मैंने बुक आईडी कर लिया था जो कि डिटेल डॉक्यूमेंट से हमने पेरेंट रेफरेंस लिया था। एक बार ट्राई करते हैं सही है। अच्छा ठीक है हार्ड फील्ड करते हैं बुक प्राइस फ्रॉम वेरिएबल बुक प्राइस जो है बुक पैरामीटर से डॉक्यूमेंट करके प्राइस अच्छा यहाँ पे बुक फाइनल प्राइस को देने देते हैं और किसका लगाएंगे बुक क्वांटिटी जो कि स्पेसिफिक वैल्यू देंगे बनाएं फिर लगाएंगे जो हो गया बुक्स रेफरेंस यहाँ पर के साथ हमने फाइनल प्राइस तक नहीं लगाया था वैसे बुक डिटेल्स रेफरेंस बुक डिटेल डॉक्यूमेंट से हम रेफरेंस उठाएंगे तो अभी कोई एरर नहीं है सेम चीज़ हमने किया शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था।
अब जो वो हमारा फाइनल प्राइस है, वहाँ पे जो कार्ड डिटेल वाला पेज है, उसमें हमें क्या करना है, बुक नेम और बुक प्राइस और जो टोटल प्राइस होगा, ये होगा हमारा फाइनल प्राइस। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है कि नहीं। बुक डिटेल्स वाले पेज को चलते हैं। अभी हम प्रोफाइल में जाएंगे तो एक बार इसको इंस्टेंट रिलोड करके देखते हैं।